हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 5 पर आ गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर में क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, ठीक पिछला लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री, प्रोग्रेशन, इन सब पर बातें कर ली है भाई। आज हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात करने वाले हैं। मतलब थोड़ा बहुत कोनिक सेक्शन पे बात करेंगे, थोड़े बहुत स्ट्रेट लाइन पे बात करेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हम लोग को समय समय पर फिजिक्स में लगने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत डिटेल्ड नहीं रहेगी ये वीडियो। हम लोग कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज जो हमें बहुत काम में आएंगे उन पर थोड़ा बात करेंगे, एक आध एप्लीकेशंस देखेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज सबसे पहली चीज वीडियो में भाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहला चीज अगर होता है कि अगर दो पॉइंट दे दिया जाए x2 y2 और x1 y1, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसे सोच सकते हो इस तरह कि अगर ये x2 है, ये x2 है और ये x1 है, तो ये हो गया एक तरह से x2 और ये हो गया x1, तो ये हो गया बेस और y2 माइनस y1 हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो भाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा? रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है भाई, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द ओरिजिन। तो बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि ओरिजिन से क्या दूरी है x1 y1 की, तो मतलब अगर ये निकालने बोला गया, ओके, ये निकालने बोला गया है, तो हम लोग का पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट है 0,0। तो अपने क्या लिखेंगे भाई? x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर का रूट ओवर। मतलब यहां पर रिजल्ट लिखेंगे रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 लगा देते हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला। ठीक है भाई, फॉर्मूला जान के रखो, बाकी एप्लीकेशन दिखते रहेंगे। अब बात आती है स्ट्रेट लाइन की, स्लोप ऑफ अ लाइन। बच्चों स्लोप ऑफ अ लाइन मतलब होता है कितना वो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस एंगल का tan थीटा, इस एंगल के tan थीटा को हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप अल्टीमेटली बच्चों क्या मेजर करता है? कितना इंक्लिनेशन है, कितना इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन मेजरमेंट होता है स्लोप से। अब अगर स्लोप ज्यादा होगा मतलब ज्यादा स्टीप लाइन बनेगा, ज्यादा बड़ा एंगल होगा। अगर हम लोग बोलते हैं बच्चों स्लोप कम है मतलब ये कम एंगल बनेगा। इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर स्लोप कम है इसका मतलब उतने ही एक्स पर कम वाई क्लाइंब किया वो लाइन, उतने ही एक्स पर कम वाई क्लाइंब हुआ। जैसे एक पहाड़ जब चढ़ रहे होते हो बेटा, तो पहाड़ चढ़ते वक्त ऑब्वियसली जो रोड बनाए जाते हैं तो ऑब्वियसली काटा जाता है पहाड़ को। तो कम दूरी पर अगर ज्यादा ऊंचाई तय कर ली गई, कम एक्स पर अगर ज्यादा वाई तय कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे भाई काफी स्टीप है ये पहाड़, काफी स्टीप रास्ता है ना, यहां का स्लोप ज्यादा है। ठीक है, वहीं पर अगर स्टीपनेस कम है मतलब उतने ही एक्स में वाई कम हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग याद करके रखें भाई, हम लोग स्लोप मतलब m और m को लिखते हैं tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है? कितना y कवर हुआ विद द चेंज ऑफ x। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्लोप को समझ सकते हैं। स्लोप बताता है कितना इंक्लिनेशन है, कितना स्टीपनेस है, कितना फ्लैट है वो लाइन। तो भाई जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताया जाता है बच्चों, सबसे कॉमन इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। काफी बच्चे जानते होंगे ये इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पर ये c है y इंटरसेप्ट, c है y इंटरसेप्ट, m है स्लोप, है ना भाई। कहा जाता है अगर ये स्लोप है पॉजिटिव तो ऑब्वियसली स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या पॉजिटिव? tan थीटा पॉजिटिव। बच्चों अगर tan थीटा है पॉजिटिव मतलब थीटा है एक्यूट। मैंने इस पे बातें लास्ट क्लास में की थी, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में मतलब मोर देन 90 डिग्री में सिर्फ साइन पॉजिटिव होती है, कॉस tan नेगेटिव होते हैं। अच्छा, tan नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव और कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव। ठीक है ना, तो कहा जा रहा है अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव रहेगा। वहीं पर स्लोप नेगेटिव कब होगा? स्लोप नेगेटिव मतलब tan थीटा नेगेटिव, और ये नेगेटिव मतलब थीटा मस्ट बी ऑब्ट्यूज, मैंने बताया अभी भी।
मोर देन 90 डिग्री पर tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, फटाफट सुने, फटाफट सुने। अगर मैं कोई ऐसा लाइन बनाता हूं बच्चों, ठीक है, मैं लिखता हूं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, और इस इक्वेशन को थोड़ा स्टडी करते हैं। मैं कहता हूं ये जो y को जहां पे काटा जा रहा है इस लाइन द्वारा, इसे हम लोग कहते हैं c, इसे ही रीड करा जाता है क्या, y इंटरसेप्ट। शायद काफी बच्चे जानते हैं ये बात, बस कुछ के लिए रिवीजन होगा। y इंटरसेप्ट, अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों तो y में ऊपर कट रहा है ये लाइन, और c की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये लाइन नीचे कहीं, मतलब ऐसा कुछ होता है कि नीचे कहीं काट रहा होता। ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये जो एंगल बन रहा है बच्चों पॉजिटिव एक्स के साथ, है ना, इसके पहले में लाइन बनाए और दिख रहा है ये जो एंगल बन रहा है, अगर ये एंगल एक्यूट है, अगर ये एंगल एक्यूट है, इसका मतलब हम लोग का यहां पर स्लोप पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर ये एक्यूट है, ये एक्यूट है लेस देन 90, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री है, मतलब tan थीटा पॉजिटिव रहेगा। हम लोग कहेंगे बढ़ते हुए x के साथ y ऊपर जाता हुआ, है कि नहीं, ठीक है ना। तो भैया स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव का मतलब ऐसा लाइन होगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी। फिलहाल मैं वापस इस पर आता हूं, बट थोड़ी देर बाद। वहीं पर अगर बच्चों y इक्वल्स टू mx प्लस सी के इक्वेशन में अगर ये स्लोप नेगेटिव हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये होगा एंगल ऑब्ट्यूज। यहां पर जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा, और ये अभी भी यहां पर जहां काट रहा है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, जहां पर ये लाइन इस y एक्सिस काट रहा है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम लोग कह सकते हैं कि y इंटरसेप्ट अभी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ऊपर काटती हुई, वहीं पर अगर ये लाइन ऐसा बनता तो मेरी c की वैल्यू नेगेटिव आती। बच्चों ये c क्या है, ये c है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस y एक्सिस को कहां कट कर रही है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है मतलब ऊपर में कट कर रही है, नेगेटिव आती है मतलब लाइन ऐसे जा रहा है। ठीक है, m का वैल्यू नेगेटिव होना मतलब एंगल ऑब्ट्यूज बनना, m का वैल्यू पॉजिटिव होना मतलब एंगल एक्यूट बनना। मैं एक काम करता हूं, मैं सारी बातों को फटाफट एक साथ नीचे साथ में ड्रॉ करके दिखा दूं ताकि लोग कंपेयर कर पाए। मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख के रखा है कि भाई जनरल फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का ऐसा कुछ होता है, ax प्लस by प्लस c, z एक्चुअली एक स्पेस में हो गया, ये 2D नहीं रहेगा, ये 3D वाला बात हो गया। तो मैं अगर ax प्लस by प्लस c लिखता हूं तो ये ऑब्वियसली xy प्लेन वाली बात हो रही है, प्लस z होना मतलब मैं 3D की बात कर रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन 3D में कैसे भी रखा हुआ है। ठीक है, एनीवेज लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसे। When c is 0, बच्चों c 0 मतलब इसका मतलब होता है y इंटरसेप्ट नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इस पर मैं बात करूं इसके पहले मैं थोड़ा सा फटाफट नीचे एक्सप्लेन कर दूं। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। यहां पर मैं चार तरह के इक्वेशंस को इमेजिन कर सकता हूं बच्चों, एक ऐसा, दो ऐसा, तीन ऐसा, चार ऐसा। मैं एक काम करता हूं, मुझे ना इन सबको ब्लू से कवर करना चाहिए, इधर इधर इधर, जो भी थोड़ा सा गंदा हो गया बट ठीक है। अब क्या है बच्चों, इस वाले केस में m पॉजिटिव है और इस वाले केस में c भी पॉजिटिव है। c पॉजिटिव कैसे, ये y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और ये एंगल एक्यूट बन रहा है इसलिए m भी पॉजिटिव है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर c नेगेटिव है और यहां पे जो एंगल है एक्यूट है मतलब m भी पॉजिटिव है। तो ये केस में m पॉजिटिव था स्लोप, बट c नेगेटिव है। बच्चों इस केस में क्या हो रहा है, देखो ना, एक्चुअली अगर मैं कहता हूं यहां पर m नेगेटिव है, तुम बोल रहे हो हाँ सर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ये एक तरीका हुआ। एक और तरीका समझो कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं मैं नीचे जा रहा हूं इस लाइन में। जैसे तुम देखो इस लाइन की तरफ देखो, तुम अगर यहां पे x में आगे बढ़ रहे हो तुम्हारा y घट रहा है, तुम्हारा y नीचे जा रहा है, समझ आ रहा है। यहां पे तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, x में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा y घट रहा है, इसलिए भी बोल सकते हो स्लोप नेगेटिव है। स्लोप का फॉर्मूला बच्चों होता है tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है y2 माइनस 5m बाई x2 माइनस x1। याद रखना ये बात, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस मैंने थोड़ी देर पहले ही बात किया है ना, मैंने पीछे ही अभी बात किया। ये है tan थीटा, y2 माइनस 5m बाई x2 माइनस x1। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, चेंज ऑफ y बाई चेंज ऑफ x, ये स्लोप का फॉर्मूला है।
हम लोग स्लोप को m से डिनोट करते हैं, m को tan थीटा लिखते हैं। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो मैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर लेता हूं, उसके कोई दो पॉइंट को मार्क करता हूं, मुझे पता है y2 माइनस y1 होगा परपेंडिकुलर और x2 माइनस x1 होगा बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया tan थीटा। ठीक है, ग्रेट। अब आगे बात करते हैं बच्चों, यहां पर m नेगेटिव है बट c पॉजिटिव है। यहां पर अगर देखा जाए तो वापस m नेगेटिव है और यहां पे c भी नेगेटिव है। दिख रहा है एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है और ये c नीचे, y इंटरसेप्ट नीचे है। ठीक है, ओके, मैं इस पर और बात कर लूं थोड़ा सा, तो मुझे ऊपर कंक्लूड कर लेने दो भाई क्या क्या मैंने लिख के रखा है। ओके भाई देखो, व्हेन c इज 0 मतलब y इक्वल्स टू mx, अगर एक c 0 हुआ मतलब एक ऐसा ग्राफ बन रहा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, c 0 है। ओके, व्हेन c नॉन जीरो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। अब c पॉजिटिव होगा तो ऊपर काट रहा होगा, c नेगेटिव होगा तो नीचे काट रहा होगा। ठीक है, व्हेन c इज 0 एंड m इज नेगेटिव, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसा? ऐसा कुछ। व्हेन c 0 तो y इंटरसेप्ट तो 0 है बट m नेगेटिव मतलब यहां ऑब्ट्यूज एंगल बनने वाला है। हाँ या ना भाई? y इज इक्वल्स टू mx में m अगर पॉजिटिव तो बच्चों एंगल बनेगा एक्यूट, वहां पे m नेगेटिव मतलब एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज। ठीक है ना। व्हेन m लेस देन 0 बट थीटा ग्रेटर देन, फॉर m लेस देन 0 थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90। मैंने अभी बताया जब अगर स्लोप नेगेटिव होता है, थीटा 90 से बड़ा होता है मतलब ऑब्ट्यूज होता है, जो मैं बार बार बोलने जा रहा हूं। ठीक है ना, ये केस। नाउ व्हेन c नॉन जीरो m लेस देन 0 y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब हम लोग इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे? ऐसा ग्राफ बनाएंगे। अब c पॉजिटिव भी हो सकता है और अगर c नेगेटिव है तो ऐसा होगा। देखो भाई, ये जो मैंने तीन ग्राफ बनाए इन तीनों में m नेगेटिव है, बस यहां वाले में स्लो, यहां पे c पॉजिटिव, यहां c नेगेटिव, यहां पे c 0, यहां पे c 0। हाँ या ना? और ये इक्वेशन है बच्चों स्ट्रेट लाइन का एक, हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। पता है कैसे? ये इक्वेशन है, ये कहता है y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू m। एक्चुअली हम लोग स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? कोई भी दो पॉइंट को लो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला है। अब मान लो मैं इस ग्राफ पर एक पॉइंट को जनरल पॉइंट बोलता हूं x, y, और एक पॉइंट मेरे को पता है वो है कोई x1 और y1। बच्चों ये y1 और x1 तुम्हें दो पॉइंट है जो पता है, और ये x और y वो दो वेरिएबल है जिसके टर्म में तुम्हें इक्वेशन चाहिए। जैसे जब भी कोई इक्वेशन बनती है, जब कभी कोई इक्वेशन बनती है उसमें x और y के टर्म्स रहते हैं। समझ रहे हो ना? जब भी कोई इक्वेशन बनती है वहां पे x और y के टर्म्स में रहते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो ये वही x और y है, और ये y माइनस y1 में, ये y1 कोई नोन पॉइंट है उस लाइन पर, x1 भी वो नोन पॉइंट है, मतलब x1 कॉमा y1 एक नोन पॉइंट है। x1 ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का और y1 उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। m हो गया जो स्लोप है उस लाइन का। तो अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप पहले से बता दिया जाए, स्लोप समझ रहे हो ना, m क्या है? tan थीटा। ठीक है, मुझे पहले से स्लोप बता दिया, tan थीटा क्या है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इसे मैं अगर y माइनस y1 बाई x माइनस x1 से बराबर कर दूं, सॉल्व करने पर जो बनेगा बच्चों वही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। वही यहां पे लिखा है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। मेरा बात समझ में आ रहा है भाई सबको? y माइनस y1 बाई, ये लिखा जाए y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू व्हाट? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसी को m लिख दो और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन बन जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1, जहां पे ये x1 y1 हम लोग को पहले से पता था। ठीक है, एंड हैविंग अ स्लोप m। तो मुझे अगर दो पॉइंट पता है बच्चों तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे। मुझे स्लोप और एक पॉइंट पता है तो हम लोग इसको इससे बराबर करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के पर हम लोग बहुत सारी बातें तब करेंगे जब मैथ्स में बात कर रहे होंगे। मुझे फंडामेंटली एक ही इक्वेशन बहुत ज्यादा काम में दिखता है, वो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। मैं जब भी देखता हूं इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो 2 बच्चों हो गया स्लोप और 3 हो गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, ग्रेट। आगे बात करते हैं बच्चों। तो नाउ द जनरल इक्वेशन ऑफ a parabola whose axis is parallel to x axis is x equals to ay square plus by plus c। अभी जनरल इक्वेशन है, हम लोग ने स्ट्रेट लाइन पे बात कर ली, बात हो रही है पैराबोला पे। भाई पैराबोला कुछ इस तरह का शेप होता है। हम लोग एक्चुअली ना ये पूरा एक टॉपिक में बात करते हैं, टॉपिक का नाम है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन पर बातें हम लोग डिटेल में करेंगे
जब मैथ्स में बात होगी। हम लोग 3 तरह के कोनिक सेक्शन में बात करने वाले बच्चों, पैराबोला, पैराबोला, दूसरा आता है कोनिक सेक्शन में एलिप्स, एंड तीसरा आता है हाइपरबोला। ये 3 तरह के कोनिक सेक्शन में टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। कोनिक सेक्शन मतलब एक कोन से ना, एक कोन से सेगमेंट्स काटे जाते हैं। कभी ऐसे काट सकते हो, है ना, अगर ऐसे काटोगे तो एलिप्स बनेगा, सीधा ऐसे काटोगे सर्कल बनेगा, ऐसे एक सेक्शन काटोगे तो पैराबोला बनेगा, एंड सो ऑन। हम लोग इस पर डिटेल नहीं करने वाले अभी, बस मैं बता दिया कि ये कोनिक सेक्शन का एक सेगमेंट है। हम लोग लगभग 4 तरह के कर्व्स पे बात करेंगे और 5 एक स्ट्रेट लाइन। तो पहला होगा पैराबोला, फिर एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल और स्ट्रेट लाइन। बच्चों ये 5 तरह के ना स्टैंडर्ड शेप्स और इनके रिलेटेड फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए। इनका ग्राफ कैसा बनता है, इनका रफ स्केच कैसा होगा, ये बस जानकारी लेके रखो, ठीक है ना। बस यही प्रायोरिटी है इस वीडियो का। तो भाई एक बात याद रखना, जब कभी ऐसा इक्वेशन हो कि दैट ये y स्क्वायर फॉर्म में नहीं और x स्क्वायर फॉर्म में, ऑब्वियसली तुम्हें पता है ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक है, मैंने पहले ही बताया है। इसका मतलब ये होता है कि 2x पर सेम y पॉसिबल होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू y का मतलब 2x पर मैं प्लस x डालूं, मतलब मैं +3 डालता हूं या -3 डालता हूं, दोनों पे सेम वैल्यू आने का चांसेस बनता है। तो बच्चों इसका जो शेप बनता है वो एक पैराबोला शेप बनता है। पैराबोला में क्या होता है, यहां पे एक ये इस पॉइंट को कहते हैं फोकस, ये है वर्टेक्स और ये है डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन होता है। मैं एक बता दूं, अगर मैं इसे लेट्स से मैं कहता हूं ये अगर ओरिजिन है तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन अगर ये x पर है दिख रहा है ना, या फिर ये ऑब्वियसली ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू -a, y इक्वल्स टू -a। तो यहां का होता है पॉइंट 0, +a। कैसे, अगर ये ओरिजिन है, आगे ये a का दूरी, पीछे भी a की दूरी, ये दोनों के बीच में होता है ये वर्टेक्स। याद रखना पैराबोला का ऐसा मतलब होता है कि यहां से a की दूरी पे अगर फोकस, यहां से a की दूरी पे के पीछे ये लाइन को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसे कहते हैं वर्टेक्स, इसे कहते हैं फोकस। ये जरूरी नहीं है, ये शेप जरूरी है जानना, और ये किस इक्वेशन के लिए शेप बनेगा वो जानना जरूरी है बच्चों। मैं फटाफट क्या करता हूं, मैं समराइज करता हूं और चीजों को बताता हूं। मुद्दे का बात ये रहेगा बच्चों, तुम्हें याद रखना होगा कि जब कभी मैं कोई इक्वेशन बोलता हूं जहां पे y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बनता है, इसके लिए हम लोग पैराबोला बना सकते हैं। अगर बच्चों a की वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने पहले ही बताया है क्वाड्रेटिक जब मैं बता रहा था, तब हम लोग ने बात किया कि भाई इट विल बी एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इट विल बी एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है, इट विल बी एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला अगर a वैल्यू पॉजिटिव है। एंड अगेन अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी बच्चों, इट विल बी एन डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है। मैं उसी इक्वेशन में y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात कर रहा हूं। अब यहां पे मैंने बताया था कि अगर तुम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को समझते हो, इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, हमें पता है कि x की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं इसे 0 से बराबर कर दूं तो x की वैल्यू आएगी -b/2a प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों इस x पर मेरी y की वैल्यू 0 होती है और हम इस x को कहते हैं रूट्स। मैंने इस बारे में बात किया था क्वाड्रेटिक में। मैं कहता हूं इस वाले x पर, ये जो x तुम्हें दिख रहा है, ये आया शुद्धाचार्य फॉर्मूला से, इस x पर मेरी y की वैल्यू हो जाती है 0। इस x को हम लोग कहते हैं रूट्स। अगर मैं प्लस लूंगा तो पहला रूट, माइनस लूंगा दूसरा रूट, ठीक है, ग्रेट। अब अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होती है, और a की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इट्स डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहां पर ना हम लोगों ने कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझनी है, फटाफट समझते हैं। अब देखो क्या है कि ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली कि तुम तो ये एक तरह का इक्वेशन देख रहे हो। अगर मान लो ये b की वैल्यू और c की वैल्यू 0 हो जाए, b और c की वैल्यू अगर 0 हो जाए बच्चों, तो ग्राफ का शेप कैसा होगा? ग्राफ का शेप एकदम ऐसा हो जाएगा। चेक करो कैसे। मैं डालूंगा जब x 0 तो y भी 0 हो रहा है, ठीक है, तो ग्राफ ऐसा होगा, एकदम ठीक यहीं से पास कर रहा होगा, एकदम सिमेट्रिकल। अलमन c की वैल्यू 0 होगी तो सीधा ऐसे ही ग्राफ बनने वाला, बिकॉज x वैल्यू 0 पे y भी 0 हो रहा है। अपवर्ड ओपनिंग भी हो सकता है और डाउनवर्ड ओपनिंग भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप ना हो किसी को कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको? मैं b और c की वैल्यू 0 डाल दूं, सीधा मुझे पता है यहां पे b और c अगर 0 होगा तो x की वैल्यू 0 ही आनी चाहिए,
तो रूट्स वहीं पर चला जाएगा। ठीक है, ग्रेट। अब ये हुआ तब जब y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। मैंने यहां पे रादर ये भी बात किया था कि डिस्क्रिमिनेंट यहां पर ग्रेटर देन 0 है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव वैल्यू है। इसको समझने के लिए मैं पीछे की वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैंने पीछे वीडियो में क्वाड्रेटिक में बताया था, मैं बी स्क्वायर माइनस 4 इसको डिस्क्रिमिनेंट कहता हूं। अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पे 2 रूट्स मिलेंगे, अगर ये 0 होता तो 1 रूट मिलता, अगर वो लेस देन 0 होता तो 1 भी रूट नहीं मिलता। ठीक है ना, ग्रेट। वहीं पर उसी तरह अगर ये x इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, अगर कुछ ऐसा इक्वेशन होता बच्चों, तो इसका शेप जो होगा पैराबोला का वो कुछ इस तरह का होगा, अगर a पॉजिटिव है तो। वहीं पे बच्चों अगर a नेगेटिव होगी इसी एक्सप्रेशन के लिए, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब मतलब ये थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा, पर राइट वर्ड ओपनिंग होगा अगर ए पॉजिटिव है, और लेफ्ट वर्ड ओपनिंग होगा अगर ए नेगेटिव है। लगभग कुछ इस तरह का शेप बनेगा। तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो स्केच होते हैं बच्चों, वो एक पैराबोला होते हैं। अगर तुम्हें दिख रहा है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा एक्सप्रेशन है, मतलब 2x पर सेम y दिख रहा है। कैसे? मैं कलर चेंज करता हूं। 2x पर सेम y, यहां पर तुम 2x डालो पर स्क्वायर होके गायब हो जा रहा है, वो बात इफेक्ट में नहीं आ रहा, तो सेम y आ रहा है ना। यहां पर नीचे में क्या हो रहा है, वही बात वापस, 2y पर सेम x है ना। ये देखो, ये y डाल या फिर ये y डाल, x सेम रहेगा। ये y डाल या फिर ये वाला y डाल, x सेम रहेगा, एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग चीजों समझ सकते हैं। तो रफली स्केच इस तरह से बनने वाली है। मतलब मैं अगर कभी बात करता हूं बच्चों को इक्वेशन की, जैसे एक फेमस इक्वेशन लोग बहुत यूज करेंगे, जिसमें इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। लेट्स से मैं अगर s को y पर बना रहा हूं ग्राफ में, और t को मैं x पर बना रहा हूं, तो मैं एक बार के लिए अगर मैं बोलूं हाफ a को मैं a बोल दूं, टी स्क्वायर को मैं अगर ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर लिख दूं, और यू को मैं लिख दूं b, और टी को वापस लिख दूं x, तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह का पॉसिबल है, जिसमें मुझे पता है कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, पीछे वाला पार्ट हटा दूंगा, मैं पीछे वाला पार्ट हटा दूंगा, मुझे पता है कि टाइम से पॉजिटिव हो सकता है। तो लगभग ग्राफ का शेप ऐसा होगा, अगर ये a एक पॉजिटिव वैल्यू है ऊपर। ठीक है ना, इस तरह का लगभग हम लोग स्केच समझ सकते हैं कि पैराबोला या पैराबोला का एक पार्ट होगा मेरा जो भी ग्राफ बन रहा है। अब बच्चों इसके अलावा भी ना कुछ इक्वेशंस हैं जो हम लोग बस देख के रख लें, जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। स्पेशली मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बच्चों ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स का। पता है एलिप्स कैसा होता है? एलिप्स दिखने में कुछ इस शेप का होता है, जहां पर इस लंबाई को हम लोग कहते हैं a, इस लंबाई को कहते हैं b। हम इस लेंथ को नाम देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये होता है ना, ये पूरा लेंथ a है, ये पूरा लेंथ 2a है, तो ये आधा को a कहते हैं, इस आधा को b कहते हैं। इसे कहते हैं सेमी मेजर, और इसे कहते हैं हम लोग सेमी माइनर। मैं बस ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि देखो अगर ये दिख रहा है, ये x है, ये y है, तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, y के लॉन्ग बाई y वाला के नीचे वाला पार्ट, x के लॉन्ग बाई x वाला पार्ट नीचे। और ये इक्वेशन हो गया एलिप्स का। अब इसी में अगर मैं ठोक पीट के ऐसे मैं सर्कल बना दूं, गोल कर दूं, सर्कल बना दूं बच्चों, तो ये है अगर a और ये है अगर b, तो इक्वेशन, और ये a और b अगर बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर वो भी a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगा। हाँ या ना? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये दोनों सेम होके बोल के उधर चला गया, इक्वेशन ऑफ बन गया सर्कल। समझ आ रहा है? ठीक है। हम लोग ऐसे हाइपरबोला की भी होती है भाई, हाइपरबोला की बात भी कर सकते हैं, वहां यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, यहाँ से प्लस साइन है, माइनस साइन रहता है, थोड़ा अलग होता है वहां पे इसका शेप। हाइपरबोला का शेप हल्का सा और वाइडेंड होता है। हाइपरबोला के शेप में हम लोग कुछ इस तरह की बात करते हैं, हाइपरबोला का शेप कुछ इस तरह का बात करते हैं। मैं फिलहाल हाइपरबोला पे बात अभी नहीं करूंगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं बात करने वाला हूं। अभी अगर एक दो एप्लीकेशन फटाफट देख लें, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्लॉट द ग्राफ। तो बच्चों मुझे पता है यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे वाला चीज पॉजिटिव है, और यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे वाला चीज भी पॉजिटिव है। मुझे पता है ये अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ है, कंफर्म। अच्छा, वर्टेक्स मतलब बच्चों क्या होता है? वो जो पैराबोला का शार्प पॉइंट है ना। तो
मुझे पता है कि ये x स्क्वायर है, मतलब ये अपवर्ड ओपनिंग है, और x 0 डालने पर y कितना आ रहा है बच्चों? y भी 0 आ रहा है ना? x 0 डालने पर y कितना आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है। तो ग्राफ कुछ लगभग बोल सकते हैं, और कुछ देखा जाए इस पे, मैं y को लिख सकता हूं x इंटू एक्स माइनस 6। तो मुझे पता है यहां पर 0 डालने पर भी y 0 आ रहा है, और x 6 डालने पर भी y 0 आ रहा है, मतलब मैं ऐसा कुछ ग्राफ बनाऊंगा। क्यों? ये पॉइंट पे कट कर रहा है ये, और ये पॉइंट पे कट कर रहा है, ये मेरी समझ है। मैंने ये समझा कैसे, मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश किया। मुझे दिख रहा है 6 डालने पर y 0 आ रहा है, और x 0 डालने पर y 0 आ रहा है। दिख रहा है x माइनस 6 इंटू एक्स लिख दिए, इसको अगर 0 से बराबर किया जाए तो इस 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अच्छा, अब बारी आ रही है कि ये पॉइंट कहां है, ये पॉइंट कहां है। मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा सबको, मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा जब भी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होता है, मुझे पता है कि ये एक रूट है, ये दूसरा रूट है। सम ऑफ द रूट क्या है पता है तुम्हें? सम ऑफ द रूट है माइनस बी बाई ए, और ये ठीक बीचों बीच में पड़ रहा है, तो हम लोग इसको लिखते हैं ये माइनस बी बाई 2a होता है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं ये वाला पॉइंट का x है माइनस बी बाई ए, और इस वाले का अगर x है 0, तो बच्चों ये बीच का पॉइंट है, तो इसका x होगा माइनस बी बाई 2a। और इस माइनस बी बाई 2a को जो तुम इक्वेशन में पुट करोगे ना, अगर इक्वेशन ऐसा है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मैं ऐसे इक्वेशन की बात कर रहा हूं, c नहीं है तभी ऐसा हो रहा है कि एक रूट तो 0 होगा ही होगा। जब c नहीं है तो एक रूट तो 0 ही होगा। अगर ये bx भी 0 हो जाता बच्चों तो क्या होता? तब ग्राफ पूरा ठीक यहीं से पास करता, तब ग्राफ पूरा ऐसे पास करता, पर अभी यहां पे b है। तो मुझे पता है कि ये दोनों रूट का समेशन माइनस बी बाई ए होता है। एक तो 0 है, तो मतलब अगला वाला ही माइनस बी बाई ए होगा, और इसके बीच में माइनस बी बाई 2 है। मैं अगर इस माइनस बी बाई 2 को यहां पुट करूंगा तो बच्चों यहां पे मैं रिजल्ट आने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आएगा बी स्क्वायर बाई 4a, ये आएगा बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, ये आएगा बी स्क्वायर बाई 4a। तो इस तरीके से हम लोग ये पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 6 है तो ये 3 होगा। मुझे इतना पता है कि x में 3 है, मैं इस 3 को यहां डालता हूं और देख लो y कितना आ रहा है। तुम यहां से y निकाल सकते हो। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लो कि भाई माइनस बी बाई ए के अगर 6 के बराबर, तो माइनस बी बाई 2a कितना होगा? 3, तो बी स्क्वायर बाई 4a कितना होगा वो निकाल लो आराम से, साइन के साथ आंसर आ जाएगा। वापस सुनो मेरी बात, अगर इस माइनस बी बाई ए को तुम 6 से बराबर कर दो, है ना, तो मतलब b बाई ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास -6, तो माइनस बी बाई 2a की वैल्यू हो जाएगी 3। तुम उसी b स्क्वायर बाई 4a करो उसको फिर, और ट्राई करो ये y निकालने का। हालांकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चों यहां पर 3 पुट कर दो, कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, और 6 3 18, ये बच्चों आ रहा है -9। तो मुझे पता है यहां -9 आने वाला है, मैंने बस x पुट कर दिया। ठीक है भाई, मैं और बात अभी नहीं करने वाला, इसका ग्राफ भी खुद से ट्राई कर सकते हो। मुझे पता है कि 5 है इधर, तो ये भी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। एक बार खुद से ट्राई करना। इस बार कोई भी रूट 0 नहीं होगा, बिकॉज यहां पर c है। तो याद कर लो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है, जहां पर अगर c की वैल्यू 0 हो जाए तो वन ऑफ द रूट विल बी 0। वहीं पे b और c दोनों के लिए 0 हो जाए तो दोनों रूट इक्वल रहेंगे और दोनों की वैल्यू होगी 0। याद कर लो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो शेप देता है वो होता है पैराबोलिक शेप। अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसकी मदद से हम लोग बहुत सारे लॉजिक को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, आई होप सबको ये बातें क्लियर होगी। ठीक है, हम लोग आज यहीं पर एंड कर रहे हैं बच्चों। हम लोग अगले वाले वीडियो में कैलकुलस पर बातें करना स्टार्ट करेंगे। आई होप सारी बातें बढ़िया समझ में आ रही होगी। दिस मच फॉर दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और फटाफट अगले वीडियो पर आते हैं। थैंक यू।